हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट के बीच में। अब कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन इसलिए होता है चाहे वो फार्माकोलॉजी हो, चाहे आपका फार्माकोविजिलेंस हो या फिर फार्मेसी प्रैक्टिस हो। उसमें तीन टर्म बहुत ही कॉमन मिलते हैं, आपको हर जगह पे मिलते हैं। आप कोई भी ड्रग की स्टडी करेंगे, आप उसकी टॉक्सिक प्रोफाइल की स्टडी करते हैं तो आपको हर जगह पे देखने को मिलता है। कौन से वो तीन टर्म है? पहला आपका एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, सेकंड आपका है साइड इफेक्ट, तीसरा आपका है एडवर्स इवेंट। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बच्चों के मन में बहुत ही देर से क्लियर हो पाते हैं और एग्जैक्टली चीज़ें समझ में नहीं आती कि मीन क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसका मतलब होता है अनवांटेड और हार्मफुल इफेक्ट रिलेटेड टू मेडिकल प्रोडक्ट। इसका मतलब है अगर कोई हानिकारक रिस्पॉन्स आपको दवा से मिल रहा है उसको हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। और चीज़ इसमें हम थोड़ा सा क्लियर कर दें, जो आपका एडीआर है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, वो एक ब्रॉड कैटेगरी है। उसके अंदर बहुत सारे पार्ट आते हैं। लाइक आपका साइड इफेक्ट हो सकता है, अगर उसकी क्लासिफिकेशन की बात करें साइड इफेक्ट हो सकता है, सेकेंडरी इफेक्ट हो सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स हो सकते हैं, आपके टेराटोजेनेसिटी हो सकता है, म्यूटेजेनेसिटी हो सकता है। तो इसलिए मैंने बोला एडीआर क्या है, आपका एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट आते हैं एडीआर के। ठीक है, अब देखो आपको पता लग गया एडीआर का सिंपल मतलब है एक हार्मफुल इफेक्ट जो कि हमारा किससे रिलेट कर रहा है, एक मेडिकल प्रोडक्ट से रिलेट कर रहा है। वो आपका मेडिसिन हो सकता है, मेडिसिन मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर आपका कोई मेडिकल डिवाइस हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा सेकेंड पॉइंट है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या होता है? अब साइड इफेक्ट होता है अनवांटेड एंड अनअवॉइडेबल रिस्पॉन्स ऑफ एनी ड्रग विच इज अकर्स इन थेरेपेटिक डोज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज और है, ये क्या हमारा फार्माको डायनेमिक रिस्पॉन्स होता है। देखो अनअवॉइडेबल इसलिए माना गया है, अगर कोई भी आप मेडिसिन मॉलिक्यूल्स ले रहे हो तो हमें साइड इफेक्ट मिलता है, वो किस डोज पे मिल रहा है? वो हमें मिल रहा है थेरेपेटिक डोज पे। और आपको पता होगा किसी भी ड्रग का एक्शन लाने के लिए हमें क्या चाहिए? उसका थेरेपेटिक रिस्पॉन्स लाने के लिए हमें चाहिए उसकी थेरेपेटिक, जो हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है हमारा, थेरेपेटिक रेंज पे जब कोई ड्रग आएगी तभी उसका हमें एक्शन मिलेगा। इसलिए बोला गया है कि अनअवॉइडेबल, कि थेरेपेटिक डोज पे ही उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ रहा है और थेरेपेटिक डोज पे ही उसका आ रहा है साइड इफेक्ट। इसलिए इसको बोला गया अनअवॉइडेबल साइड इफेक्ट इज ए पार्ट ऑफ एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। लाइक अगर हम एडीआर के एग्जांपल की बात करें, आपका थैलिडोमाइड ट्रेजेडी था जो आपका फोकोमेलिया यूके में हुआ था 1957 टू 63 और 62 तक चला था। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जांपल ऑफ साइड इफेक्ट की तो आप बहुत सारे एग्जांपल ड्रग्स के ले सकते हो। लाइक आपका एट्रोपिन है, एंटीकोलिनर्जिक है, जिनका साइड इफेक्ट क्या होता है? ड्राइनेस ऑफ माउथ। या फिर हम बात करें एंटी कैंसर ड्रग की, उनमें क्या होता है? आपके एलोपेशिया की दिक्कत आती है, नोजिया वॉमिटिंग की दिक्कत आती है। दीज आर एग्जांपल ऑफ साइड इफेक्ट। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, एडवर्स इवेंट। इसका मतलब होता है एनी अनटूवर्ड मेडिकल अकरेंस, इट डज नॉट मीन कॉजल रिलेशनशिप विद मेडिकल प्रोडक्ट। इसका मतलब है जो ड्यूरिंग क्लिनिकल स्टडी, ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स, ड्यूरिंग क्लिनिकल रिसर्च या फिर प्री क्लिनिकल में जो साइड इफेक्ट आपके निकल के आ रहे हैं, या फिर वो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस के बाद हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम निकल के आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दवा के वजह से ही हो। ठीक है, इसके वेरियस फैक्टर हो सकते हैं। इसीलिए जो आपका ब्रॉड टर्म है क्लिनिकल ट्रायल्स में, क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस में जो आपको टर्म मिलता है सुनने के लिए, वो मिलेगा एडवर्स इवेंट रादर देन साइड इफेक्ट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम आ रही है इसका जरूरी नहीं है कि जो आपको साइड इफेक्ट आ रहा है वो किसी मेडिकल प्रोडक्ट्स के वजह से ही हो। वो हम बाद में डिसाइड करते हैं कि जो हमें प्रॉब्लम आई है वो मेडिकल की वजह से है या फिर नॉन मेडिकल रेलिवेंट है। ठीक है, लाइक एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, अगर आपने कोई मेडिसिन ली है और आप प्लेग्राउंड में चले गए और गलती से आप वहां पे फिसल गए या फिर स्लिप हो गए और आपके पैर में फ्रैक्चर आ गया, तो इट मीन्स क्या हुआ? हो सकता है आप बहुत कॉन्शियसनेस में ना हो, वहां पे थोड़ा सा मिट्टी हो या फिर पानी भरा हो और उसकी वजह से आप स्लिप हो गए। ठीक है, तो आप इसको ये नहीं बोल सकते हो कि जो आपने मेडिसिन ली थी खेलने के पहले आप उसकी वजह से गिर गए। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल हुआ। और दूसरा एग्जांपल ये हुआ कि मान लो मैंने आपको दे दिया एल्कोहल, आप प्लेग्राउंड में जाने के पहले आपने एल्कोहल कंज्यूम कर लिया और आप जैसे प्लेग्राउंड में गए और आप पे फिसल के गिर गए ड्यू टू मसल रिलैक्सेंट, आपका मसल रिलैक्स हो गया,
आपने थोड़ा सा रनिंग की कोशिश की और वहां पे फिसल के गिर गए, ठीक है। तो दोनों ही जो आपकी इवेंट है दोनों डिफरेंट है, इसलिए मैंने बोला एडवर्स इवेंट का मतलब होता है इट मे और मे नॉट बी कॉजल रिलेशनशिप विद ड्रग। कॉजल है, ये कैजुअल नहीं है, आपको कॉजल मतलब होता है कारण, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी तीनों डिफिनेशन, व्हाट इज एडीआर, व्हाट इज साइड इफेक्ट एंड एज वेल एज एडवर्स इवेंट। थैंक यू।